जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। जो देखिए एमटीएस एसएससी की जो एमटीएस वैकेंसी है वो आ चुकी है। जो एसएससी एमटीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी आपके ऑफिस होते हैं उन सब का कार्य है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, बच्चों की क्यों फेवरेट है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उनमें हर साल ये वैकेंसी निकलती है। क्लियर है, पहली बात तो ये। अब बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट क्यों होती है, इसमें कुछ रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, सबसे कम क्वालिफिकेशन मांगता है, अर्थात इसमें 10th पास मांगता है। जो 10th पास तो लगभग होते ही बच्चे हैं, उसके ऊपर आप जितने भी होंगे, चाहे आपने इंटर कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या एमकॉम कर रखा हो, आप किसी भी लेवल आपने पढ़ रखा हो, वो सब फॉर्म भर लेते हैं। नंबर एक। दूसरा, सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, केवल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई है तो आप उस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर तीन, आपकी इसमें सैलरी इतनी जबरदस्त है क्योंकि सेंटर की जॉब है, बेहतरीन जॉब है। क्लियर। अब नंबर चार, इसमें ज्यादा पैटर्न सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। अर्थात बच्चा जो कम से कम पढ़ता है ना, वो भी इस जॉब को करने में सक्षम हो जाता है। तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए एक एक डिटेल हम समझेंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर है। तो देखिए एसएससी एमटीएस यानी कि एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी निकाल दी। अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो था मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब ये होता क्या है, ये मैं आपके देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको लिख दिया, क्या होता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, सब चीज आपको क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा। अगर पद की भी जाए, पद की बात करें तो 7,580 पद है हवलदार के लिए। क्या, हवलदार के लिए। अच्छा, अगर अप्लाई डेट की बात की जाए, क्या अप्लाई डेट की बात कीजिए तो अभी आज ही वैकेंसी, जैसे कि आज आपकी 27 तारीख है तो ये वैकेंसी आज ही निकली है, आता 27 जून की बात कर रहा हूँ 2024 में। क्लियर है। अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट है इसकी आपकी 31 जुलाई, यानी कि 31/7/2024 में आपको ये लास्ट डेट है। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा आप लास्ट डेट का वेट करें, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट के 10 दिन जो आपकी वेबसाइट थी बिल्कुल बंद हो गई थी, तो कितने ही बच्चे ऐसे थे जो एमटीएस फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो मैं ये नहीं चाहता आप लास्ट डेट का वेट करें। आप आज ही वैकेंसी निकली है, कल ही अपने कागज लेके जाइए 10th पास को और जाके सीधा सीधा फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फिर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना शुरू कर दो। क्लियर है। चलिए अगर मैं इसमें फीस की बात करूं, फीस देखिए बहुत ही कम है, सब से कम। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसमें कितने रुपए है प्यारे बच्चों, 100 रुपए फीस है। केवल 100 रुपए चार्ज इसका ऑनलाइन कटेगा, जो भरने वाला है वो अपना 10-20 रुपए वो भी लेगा, उसको भी दे देना। क्लियर है। अगर SC ST की बात करूं तो इसमें SC और ST वालों के लिए कोई चार्ज नहीं है, ये आप बिल्कुल फ्री हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर मैं फीमेल की बात करूं, ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि चाहे वो लड़की फी जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, SC हो, ST हो, यानी कि इनमें से किसी भी कैटेगरी की अगर लड़की है इस फॉर्म को भरना फिल करना चाहती है तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, अर्थात 0 रुपए वो विदाउट फॉर्म पैसे के भर सकते हैं। बस जो चार्ज लगेगा फॉर्म भरने वाला 10-20 रुपए वो लेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम इसका कब होगा, देखिए CBT 1 जो होगा आपका, CBT 1 होगा अक्टूबर एंड नवंबर। किसमें होगा, अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। जब इन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो ये आपको फॉर्म भी फिल करा लेगा और ये आपके एग्जाम भी ले लेगा। उम्मीद है यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एज लिमिट डिटेल देख लेते हैं, ये जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या है, देखिए अगर मिनिमम की बात की जाए तो कितनी है, 18 साल। अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 27 साल। ये तो मिनिमम और मैक्सिमम है। अगर अब छूट की बात की जाए तो जैसे मान लो जनरल वाले हो तो जनरल वाले की तो मिनिमम कितनी होगी 18, मैक्सिमम कितनी होगी 25 साल। कहने का मतलब है इनके अगर बीच में आपकी जनरल में आते हो और इनके बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अन्यथा बाहर हो जाओगे। ऐसी प्रकार ओबीसी की बात करेंगे 18 से कितनी, 18 से 28 साल। अगर क्योंकि 25 है ओबीसी वाले को 3 साल की छूट मिलती है तो मैंने वहां लिख दिया है 18-25 में 3 जोड़ेंगे 28 साल। अगर SC ST की बात करूं तो 18 से कितनी 30 साल। तो इस तरीके से आप अगर 30 साल तक आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर SC ST वाले हैं। अगर ओबीसी वालों को देखा जाए तो ओबीसी वाले 18 से 28 साल तक के अगर बीच में है और 10th पास कर रही है, 10th पास में भी आपको केवल पास होना है, इसमें कोई परसेंटेज किसी प्रकार से नहीं मांगी है। इतनी उम्मीद है क्लियर है।
अब चलिए, अगर मैंने क्वालिफिकेशन बताई थी आपको कितना, 10th पास है, क्या 10th पास है, अगर आप 10th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए एमटीएस में क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन जो चल रहा होगा मैं इस चीज को समझा देता हूँ। एमटीएस में क्या होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की जॉब है। अब केंद्र सरकार में जितने भी ऑफिस होते हैं देखिए उनमें काम होता है, और वो भी फाइलों का काम होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी पोस्टिंग होती है, जब आप इन चीज को सबको क्लियर कर लेते हो, जब फाइनल मेरिट में लग के आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। आपको वहां जाके देखो फाइलें पकड़ानी होती हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जानी होती है, आपको टेक्स्ट मैसेज करना होता है, आपको ईमेल करना होता है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। फाइलें नंबर 1 2 लगी हुई कहाँ कौन सी लगी ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइलें यानी कि आपको देखो फाइलों का काम ज्यादा है, फाइलों को आपको सबमिट भी करना है, आपको फाइलों में क्या काम है वो भी करना है, फाइलों को आपको सेव भी रखना है, आपको फाइलों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी लेके जाना है। सेंटर की जॉब है लगभग। आप देखिए क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में, ये तो उम्मीद है सब कुछ समझ में क्या होता है इसमें, फाइलों का काम है, उम्मीद है। पोस्टिंग कहाँ होती है, ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पोस्टिंग आप जिस जिले के हैं उसी पोस्ट उसी जिले में होती है या फिर आपकी अदर होती है। देखिए सेंटर की जॉब है तो ये तो मान लीजिएगा कि आपकी जॉब पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। बस ये आपका लक हो सकता है कि आप मान लो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में आपकी जॉब लग गई। मान लो आप हरियाणा के हैं, हरियाणा में आपकी जॉब लग गई। आप राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, आप मतलब किसी भी स्टेट के हैं, और अगर वहीं आपकी जॉब लगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सेंटर है पूरी ऑल इंडिया में सेंटर है तो आपको वहां कहीं भी जॉब मिल सकती है। मान लो जैसे आप राजस्थान के हैं, आपको राजस्थान में नहीं मिल गई, मतलब यूपी में मिल गई, आपका एमपी में मिल गई, आपका मान लो आपका सिक्किम में मिल गई, अरुणाचल प्रदेश में, कहीं भी लग सकती है, एनीवेयर एल्स। गवर्नमेंट जॉब है, फाइल का काम है, ज़्यादा झंझट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सबसे मेन काम देखिए कंप्यूटर टाइपिंग भी नहीं है, कंप्यूटर टाइपिंग जरूरी की आनी चाहिए, नहीं आएगी तो भी आप इसमें काम कर जाएंगे। क्लियर है। पोस्टिंग कहाँ होती है, बात समझ में आ गई। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, आपके स्टेट में भी हो सकती है या आपके आउट ऑफ स्टेट हो सकती है। ठीक इसका प्रोसेस क्या है ये क्वेश्चन है, यानी कि किस तरीके से फॉर्म स्टार्टिंग होगा, लास्ट कैसे होगा ज्वाइनिंग तक, यानी कि जब आप अप्लाई करने जाएंगे और जब तक आपके क्या फाइनल मेरिट लगेगी तब इसका क्या प्रोसेस है। तो मैंने ये प्रोसेसिंग लिखा है, आप चलिए इसको समझ लेते हैं डिटेल में। प्यारे बच्चों यहाँ देखो, पहला होगा आपका सीबीटी परीक्षा, जो आपका कंप्यूटर बेस होगी, यानी कि कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा, वहां जाके आपको कंप्यूटर खोलना होगा। कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक आपका जब टाइम स्टार्ट होगा तब ये फाइल मतलब आपका पेपर खुल जाएगा, आपको वहां देना होगा। चलिए इस बात को भी समझेंगे अच्छे से। अगर आपका फिजिकल केवल किस में होगा, हवलदार में। अगर मान लो आप फिजिकल देने में, फिजिकल भी बहुत नॉर्मल है, ये नहीं कि आर्मी वाला है या नेवी वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, केवल नॉर्मल है। अगर मान लो आप फिजिकल देने में सक्षम हो तो ध्यान रखना हवलदार का मत भरो, किसका भरो, एमटीएस का भर दो। किसका, एमटीएस। तो उसमें तो आपका फिजिकल भी नहीं है ना ही मेडिकल है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा पेपर निकालो और अपना ज्वाइनिंग ले लो। क्लियर है। अब तीसरा काम है इसमें कागजात सत्यापन। इसका मतलब है आपके कागज जो क्या है, आपके जो कागज होंगे, आपके जो उसे क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ। मैंने फिलहाल कागज जैसे 10वीं है, आपने 12वीं कर रही है, आपके क्या क्या है, जैसे ओबीसी हैं आप, एसटी हैं, उसके लिए यानी कि अदर कास्ट के जो एग्जाम वो कागज होते हैं, उन सबके कागज के वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका काम हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, हल्का से एक आपका मेडिकल होगा, मेडिकल भी नॉर्मल होगा, फिर लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्लियर है। परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद अगर फिजिकल होगा केवल अगर हवलदार में पढ़ रहे हो, फिर इसके लिए कागज बुलाए जाएंगे यानी कि डीबी, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब चलिए सीबीटी में परीक्षा यानी कि एग्जाम होगा तो उसमें क्या क्या पैटर्न आएगा, यानी कि मैंने आपके एग्जाम में आने वाले सिलेबस को भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। इसलिए क्या है, ताकि आप इसी वीडियो के माध्यम से अप्लाई कर सको और फिर इसी वीडियो के माध्यम से आप ये भी जान सको कि आप किस चीज की तैयारी करेंगे। चलिए सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। सीबीटी में देखो 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 में आपको दो चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। 2 चीज की क्या, रीजनिंग आएगा आपका 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो ध्यान रखना कितने नंबर के हो गए, 60 नंबर के हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन कितने हो गए, 60 मार्क्स के। इसी प्रकार अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में भी सेम आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे
और एक प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो कितने क्वेश्चन हो, कितने नंबर मार्क्स हो गए, टोटल कितने होंगे प्यारे बच्चों, 120। अर्थात 120 में से आपको ये नंबर मिलेंगे। आप देखिए आपको इसमें टाइम कितना मिलेगा, ये देखिए टाइम मिलेगा आपको ओनली 50 मिनट, 45 मिनट, यानी कि आपको 45 मिनट मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और इसमें नॉन नेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देखिए ये, अब इस बात को जान लो ये केवल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई है, यानी कि आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप इसको अवेलेबल कर लेंगे। अब क्वालिफाई में क्या करना है, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल वालों के लिए केवल 120 में से 30% मार्क्स आने, ओनली 30% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी वाले आप किससे भरेंगे, 25% से करेंगे। अगर आपने 25% भी इसमें ठीक कर दिया तो आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 20% लाना है। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं, 40। कितने बैठ रहे हैं प्यारे बच्चों, 40। अगर 40 में से आप को केवल 12 क्वेश्चन कर लेते हो, और 12 क्वेश्चन तो देखिए बच्चा वो भी कर लेता है जो तैयारी बिल्कुल नहीं करता, जो निकम्मा होता है, जो पढ़ना भी नहीं चाहता, और फॉर्म भर के चला गया, बस ऐसे एग्जाम देने चला गया, वो भी कर लेता। परंतु आप तो तैयारी कर रहे हो तो तैयारी अच्छे से करो, सही है। जब अच्छे से करोगे तो 12 क्वेश्चन सही करने कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आपका मैथ में हाथ तंग है तो इसे छोड़ दो, रीजनिंग में भी अगर आप रट्टा मारोगे तो भी आप बहुत आसानी से 12 क्वेश्चन कर लोगे। इसमें भी रटी रटाई 2-4 तुक्का भी मारोगे, 20 में से अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन भी, मान लो आपके 4 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, क्या आप 8-10 नंबर रीजनिंग में ला नहीं सकते, बिल्कुल ला सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो क्यों, क्योंकि इसमें मजे की बात यह है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर गलत होते हैं तो इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए कंप्यूटर पे बैठ के पहले सीबीटी 1 खुलेगा, यानी कि सेक्शन ए खुलेगा। जब आप इसको पूरे 45 मिनट दे दोगे तब जाके सेक्शन आपका 2 खुल जाएगा, सही है। पेपर देखो जब चेक होगा तो पहले चेक में ये देखा जाएगा आपने, अगर जनरल वाले 30% इसमें पेपर करा नहीं करा, अगर ओबीसी वाले हो 30-25% करा नहीं करा, एससी और एसटी वाले 20% करा नहीं करा, अर्थात आप ये देखना चाहेगा इसमें 40 में से 12 प्लस इसने क्वेश्चन करें सही है या नहीं। अगर आप इसे ज्यादा कर लेते तब आपका अगला पेपर जो है चेक होगा, नहीं तो आपको यहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई, क्वालिफाई है, 12 क्वेश्चन करिएगा, 12 प्लस कर दो, 14-15 का आसपास जितने भी करना थोड़ा बहुत कर दो, क्लियर है। चलिए अब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, जीके और करंट, टोटल मिलेंगे 25 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा प्यारे बच्चों, 3 नंबर का। तो कितना हो गया, 75 मार्क्स का हो गया। सेम इसी प्रकार इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो बताइए 25 क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल हो गए 75, यानी कि 150 मार्क्स के हो गए। 150 मार्क्स में से आपको देखिए इसमें नेगेटिव को ध्यान रखना, इसमें यानी कि आपको बड़े ध्यान से काम करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, सही है। आप जब इसको क्वालिफाई कर लोगे, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप इसको करोगे तब आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ध्यान रखना, देखिए इसमें ये मेरिट नहीं लगती, इस पे से क्वालिफाई मांगता है, मेरिट तो इसके बेस पर लगती है, क्लियर है। ये लगने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। अच्छा जी, चलिए ये तो सारा। अब रहते है जब सबसे ज्यादा बच्चों की जो खुशियां रहती है, सर सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी मैं बता देता हूँ। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग यानी 30,000 से आसपास शुरू होती है। अब जैसे जैसे आपका ऑफिस में साल बीतता जाता है तो ये सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से एमटीएस की जो जॉब है बहुत ज़बरदस्त है, कि 10th पास है, बहुत बच्चे भरते हैं, बहुत बच्चे क्वालिफाई कर भी जाते हैं, क्योंकि इजी इतनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेक्शन 1 में। इतना इजीली बताना, सब चीज़ मैंने उम्मीद है सब कुछ बता दिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपने वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, हम भी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।